अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ क्लब में आपको खुशामदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं जी हमारी जो यूथ है वो अपना स्कोप पाकिस्तान में क्या देखती है, और यूथ पे हमें ज्वाइन किया है मुबारिस ने और एहसन ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अच्छा जी, आप मुझे बताएं, आप हमारी आजकल की यूथ हैं, यहाँ पे आपने पढ़ाई मुकम्मल की, उसके बाद आप लोग ये क्यों चाहते हो कि कोई भी ऐसी चीज़ हो, वीज़ा लगे और मैं बाहर भाग जाऊँ? क्यों? हालात की वजह से, माँ बाप से तंग आके, मुल्क के हालात की वजह से, या किस लिए ये सोचते हो? बेसिकली मेरी तो ये बिल्कुल भी थॉट नहीं है, क्योंकि मसला ये है कि जो भी आजकल की यूथ है वो यही चाहती है कि बाहर चले जाएं, क्योंकि वो यहाँ चैलेंजर नहीं बनना चाहती। मींस कि आपके अंदर अगर कॉम्पिटेंसी है, आप में कॉन्फिडेंस है और आप में चैलेंजिंग पावर भी है, तो आप क्यों बाहर जाते हो? क्यों नहीं पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करते? अगर आप चैलेंज करते हो दूसरी दुनिया को कि पाकिस्तान इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो व्हाई यू आर गोइंग अब्रॉड? You can stay in this country and show the whole world that what you are really a Pakistani. So this is the thing कि अगर आप यहाँ रहकर यहाँ की डिग्री लेकर आप चाहते हो कि वो वर्ल्डली रिकॉग्नाइज है, जैसे कि मैं जिस इंस्टीट्यूट में हूँ वो पूरी दुनिया में माना जाता है, तो जब इतना अच्छा इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में है तो आप क्यों नहीं पाकिस्तान में उसकी जॉब करते? क्यों नहीं आप यहीं सर्टिफाइड होके? लेकिन हमारे यहाँ ये भी तो कहा जाता है कि जॉब्स नहीं है, और पेरेंट्स भी यही प्रेफर करते हैं कि जो हालात इतने खराब हैं और बच्चे जो हैं सुबह जाते हैं और पता नहीं यूनिवर्सिटी से वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे, वहाँ पे जो जमात सिस्टम और वो सब जो चल रहा है, इंटर वो तो तंजीमें या जो भी होती है ना, ये स्पेशली लड़कियों को। मैं अगर आपको अपनी एग्जांपल दूं, मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाने दिया गया, मैं कंप्यूटर साइड पर चली गई। मैं डिफेंस में रहती थी और मुझे यूनिवर्सिटी उन्होंने कहा नहीं, मुझे IR में मास्टर्स करना था, उन्होंने कहा सॉरी आप नहीं जाएंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ हालात। ठीक है, तो ये लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए भी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि फिर उनको कोई बाहर की जॉब ऑफर हो रही है तो वो बाहर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट हम एहसन से पूछते हैं कि एहसन के क्या थॉट्स हैं? आपके तो पेट्रियोटिक पाकिस्तानी वाले थॉट्स निकल आए, अब एहसन से पूछते हैं। मेरे बस यही है कि यहाँ पाकिस्तान के हालात कुछ इस तरह के हो गए, और अभी पिछले मतलब 6-7 साल 5 साल से तो पाकिस्तान के हालात देखते हुए, और दूसरा यहाँ पे जॉबलेस लोग इतने होते हैं जो डिग्रियाँ लेते हैं, मतलब अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से उनके पास डिग्रियाँ होती हैं और उसके अलावा भी उनके पास कोई जॉब्स नहीं होती। तो ये सारे हालात देखते हुए तो मैंने ये सोचा, क्या रीज़न लगता है कि यहाँ पे जॉब्स की कमी है? जॉब्स की कमी ये है कि स्टूडेंट ज़्यादा हैं, और दूसरा जॉब में पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं। तो लोग हमारी इंडस्ट्रीज भी तो शिफ्ट कर रहे हैं, कोई कहाँ भेज रहे हैं, कोई कहाँ भेज रहे हैं। आप ये देखें ना कि यहाँ पे लाइट प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो अपना मलेशिया में शिफ्ट हो गई, कोई कहीं शिफ्ट हो गई। तो इस वजह से भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि इससे पहले तो नहीं होता था इस तरह का हालात ख़राब या जो भी होता था। अब ये है कि पाकिस्तान के हालात वगैरह देखते हुए तो घर वाले भी यही कहते हैं कि भाई बच्चा बाहर जाएगा तो थोड़ा सुकून में आ जाएगा, ये इस वजह से थोड़ा जो है ज़्यादा माइंड बन गया। अच्छा मुबारिस, आप बताओ कि आप क्या, अगर आपको बाहर की जॉब की ऑफर होगी तो आप वहाँ बेटर जाना चाहोगे या यहीं पे अपने मुल्क के लिए काम करोगे? पाकिस्तान को टोटली छोड़ना एक पाकिस्तानी के लिए मीन्स के ऐसा ही है कि जैसे अपने घर को बंदा छोड़ दे। मीन्स कि अगर आप बाहर कमाने जाते हो, अपने घर से भी बाहर कमाने जाते हो, तो घर छोड़ोगे तो नहीं ना अपना, वापस तो घर आओगे। अगर आप लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए सिर्फ फॉर द अर्निंग पर्पज आप गए हो और शॉर्ट टाइम के लिए आपने पैसा कमाया है, और लेकिन वापस तो पाकिस्तान आओगे जो आपकी नेशनैलिटी है, जिसकी वजह से आप रिकॉग्नाइज होते हो। तो मेरे तो ये अपना पर्सनल व्यू यही है कि आप जाओ बाहर, ये मना नहीं है, दुनिया घूमो, दुनिया देखो। अल्लाह ताला ने कायनात को इसीलिए तख्लीक किया है कि उसको देखो, उस पर सर्च करो। आप बाहर जाओ, बाहर के लोगों से मिलो, इंटरेक्शन करो, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को मत भूलो, अपनी नेशनैलिटी को मत भूलो। उसको वहाँ जाकर अपने ही पाकिस्तानी होने को एक गाली मत समझो, बल्कि वहाँ जाके भी प्रूफ ज़रूर करो कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मैं सबसे अलग हूँ। अच्छा, क्या होता है ये जो यूनिवर्सिटीज़ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें फ्रस्ट्रेटेड होते हो, यूनिवर्सिटी जाने को दिल नहीं करता कि जी वो कहीं से कोई बाहर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए वहाँ चला जाऊँ मैं, क्या यहाँ पे रोज़ कभी ये हो रहा है, कभी ये फड्डे हो रहे हैं, कभी नेचुरली होते हैं वहाँ पे। और मेरे ख्याल में लड़कियाँ ज़्यादा अनसेफ फील करती होंगी कि लड़के तो लड़ पड़ते हैं, लड़कियाँ आई डोंट नो यूनिवर्सिटी की क्या करती होगी, मुझे नहीं पता, बेटर बता सकते हो। इंतजार करती हैं खाली लिफ्ट मिले और बाहर जाए, बाहर चल जाए जब ये सब हो रहा होता है। तो वहाँ का इतना ज़्यादा होल्ड होता है कि वो लोग उसको संभाल भी नहीं सकते हैं। पूरा जब ऐसा किसी यूनिवर्सिटी में हो जाए तो वो पूरी यूनिवर्सिटी एक मतलब पैनिक सिचुएशन में आ जाती है। इसको फिर होल्ड करने के लिए अपर अथॉरिटीज़ से भी कांटेक्ट किया जाता है। लेकिन जहाँ तक बात है कि हम ये सोचें और उसके बाद हम ये सोचें कि हम क्यों ना बाहर चले जाएं, तो उसमें ये है डिफरेंस ये है कि अगर आप बाहर जाते हो, यहाँ आप पढ़ रहे हो तो आप अपना अफोर्ड कर सकते हो, आपके घर वाले अफोर्ड कर सकते हैं। जब आप बाहर जाओगे आपको ना टाइम किसी के लिए मिलेगा ना घर वालों के लिए मिलेगा। आपको आधा दिन जॉब करनी होगी, आधा दिन पढ़ना होगा, ना अपना घर होगा,
होम सिक हो जाओगे आप एक तरीके से, तो उस वहां आपका दिल लगना नहीं है। यहाँ चलो लड़ाई झगड़ा जितना भी है, घर वाले अपने यहाँ हैं, लोग अपने हैं, इसके अंदर थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा तो मतलब आप कंपनसेट कर सकते हो, आप पढ़ भी जाते हो। दुनिया का हर बंदा तो यहाँ से पढ़ के चला गया, अपने आप को रिकॉग्नाइज लेकिन हम मतलब अपने यंग एज में ही हम पॉलिटिक्स सीख जाते हैं, फिर आगे जाके हम अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। इसका एक प्लस पॉइंट ये होता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अच्छा, और मुबारिस, और ये बताओ कि यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे, वन बाय वन दोनों में से कोई भी एक बताए, यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे? बस यूथ को यही मैसेज देना चाहेंगे, लड़ाई झगड़ा बंद करें, लड़ाई झगड़ा बंद करें, और ये जो फसाद होते हैं मतलब ये ख़त्म हो जाए। मतलब काफ़ी सारे ये तो ऐसे होते हैं कि कराची में हालात ख़राब, जिसमें बॉयज़ वगैरह ये वो, जिसमें जलाओ घेराव, ये ज़्यादातर लड़के जो है ना इसमें पार्ट भी लेते हैं। तो इस तरह का कुछ ना हो। और दूसरा ये है कि अपने मतलब घर में सेफ रहें जब हालात ख़राब हों, तो यही मैसेज है। लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ लोग इन्वॉल्व नहीं भी होते, तो वो भी इन हालात खराब में इन्वॉल्व, वो बेचारे घर जा रहे होते हैं ऑफिस से, वो भी हो जाते हैं। तो पार्ट अगर ना भी प्ले करो तो इस मुल्क में तो वैसे ही शामिल कर लेते हैं। ऐसा भी होता है कि यहाँ तो कोई भी सेव नहीं हो सकता ना, यहाँ तो कोई भी सेव नहीं है, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी टारगेट किलिंग में मतलब आ सकता है किसी। तो आपको ये मैसेज देना चाहिए कि दरूद शरीफ पढ़ के निकला जाए। हाँ, दरूद शरीफ तो पढ़ के ही निकलते ही हैं तक। अच्छा, और मुबारिस आप क्या बोलोगे? बस यही कहना चाहूंगा कि अपने कंट्री को जाने, अपने कंट्री को माने, और इसकी जो रिकॉग्निशन है वो आपके लिए बाइस फखर होनी चाहिए, ना कि बाइस से आप मतलब समझे कि ये मेरे लिए कोई खाली टाइप चीज है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मतलब यहीं से पढ़ें, यहीं काम करें। अगर कोई किसी भी जमात को फॉलो ना करें, किसी भी अपने आप को फॉलो करें, अपना देखें माइंड कहाँ। कॉमन सेंस जो होता है वही मेन चीज होती है इंसान की, कि वो खुद परख ले चीजों को कि किस तरह मुझे जाना चाहिए। अब मैच्योरिटी लेवल पर हैं हम, अगर हमें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा। तो लास्ट में यही कहूंगा कि बी पाकिस्तानी, बाय पाकिस्तानी, लव पाकिस्तान। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, ये थे हमारे दो यूथ जिनको हमने इनवाइट किया और आपने इनके ख्यालात सुने। अगर ऐसे ही ख्यालात और लोगों के होना शुरू हो जाएं तो हमारा मुल्क से अच्छा कोई मुल्क नहीं होगा। नेक्स्ट शो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।